ये वो हुई है जी ND+IB+H9। ये इसको टीका लगा था। ये वीडियो भी हमने फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी जब ये बर्ड तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 27-28 दिन का हुआ था, तब इसको ये इंजेक्शन लगा था। उसके बाद जनाब इसकी कह लें कि 13वें दिन डिबीकिंग भी हमने करवा दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कह लें कि कुछ दिन पहले हमने इसकी एक वैक्सीन आ रही थी फॉल पॉक्स की। जब ये बर्ड तकरीबन 47 डेज़ के करीब था तो हमने फॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वाले बर्ड को कर दी। इस वाले बर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सुपरविजन में फ्रॉम द डे फर्स्ट हमने इसको मैरिक्स की वैक्सीन की थी। उसके बाद गंबोरो जिसे हम बरसा बोलते हैं उसका टीका लगा दिया था। हमने कोई लाइव पिलाने वाला काम नहीं किया, पहले दिन ही हमने टीका लगा दिया था जो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद हमने पहले दिन ही इसको ND+IB+H120 का शावर कर दिया था। हमारी लोहमन ब्राउन या लोहमन ब्लैक की थी। अब 3-4 साल से हमारे पास लोहमन ब्राउन लोहमन ब्लैक जो है वो हम लोगों को सेल कर रहे थे। उनमें से कुछ फार्मर्स को अच्छा खासा उसके अंडे के कलर को लेके मसला आ रहा था कि इसका मार्केट में अंडा जो है वो आसानी से नहीं बिकता। ठीक है, मुर्गी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छे अंडे देती है, लेकिन इन अंडों का हम करेंगे क्या अगर मार्केट में नहीं सेल होगा। पिछले 1 साल से हमारे पास ये सैंडी का बर्ड चल रहा था। इसको पहले खुद टेस्ट किया, फिर इस साल जो है वो आप दोस्तों के लिए लेके आए। सबसे जो बड़ी बात इस वाले बर्ड की आ जाती है ये क्रीम लेयर सैंडी की, इसके अंडे का कलर। ना सिर्फ इसके अंडे का कलर हमारे देसी कलर का, ना तो ये वाइट कलर है और ना ही डार्क ब्राउन है, बिल्कुल देसी क्रीम कलर का ये अंडा देती है जैसे आपको नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद आप दोस्तों से जाके रब्ता कर रहे हैं। वजह उसकी ये थी कि देखें जनाब, पहले नंबर पे तो हमारे पास कोई भी ऐसा माल नहीं था जो इमीडिएटली हम सेल के लिए आप दोस्तों के लिए लेके आएँ। सैंडी की हम वीडियो लगा रहे हैं, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा सैंडी का बर्ड जो है वो हमने 100 डेज़ ओल्ड का करके देना है या फिर 1 महीने का करके देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 हाउसेस पे जो है वो माल तैयार हो रहा है। एक ये वाला जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तकरीबन 2 महीने का हो गया हुआ है। और इससे अगला ये वाला जो परिंदा नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे नवाज साहब जो हैं वो होते हैं, ये हमारा फार्म 2 है। इस टाइम ये छोटे बर्ड की उम्र जो हमारे पास चल रही है तकरीबन, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 18 से 19 दिन का ये बर्ड है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम चीज़ों को शेयर कर देते हैं और अभी आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में एक छोटा सा हमारा पैकेज है। जिन दोस्तों ने भी हमसे महीने वाला चूज़ा लेना है सैंडी का तो वो रब्ता कर सकते हैं। आगे वीडियो में लेने का तरीका का रेट वगैरह जो है वो बता दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास माल तैयार हो रहा है, जिन दोस्तों के हमारे पास आर्डर लगे हुए हैं, चाहे उनका माल जो है वो अगस्त आखिर में जा रहा है, चाहे उनका माल जो है वो सितंबर आखिर में जा रहा है, दोनों बर्ड्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे। और साथ ये भी बता दिया जाएगा कि इन बर्ड्स को हमने क्या क्या ट्रीटमेंट की है, कौन कौन सी वैक्सीन कल लगी हुई है, कौन कौन सी वैक्सीन रहती है, माहौल वगैरह सारा तफसील से। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। अब सबसे पहले तो ये बर्ड की डिटेल डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्रीम लेयर सैंडी के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं। देखें, पिछले कुछ 4 साल से हमने लोहमन ब्राउन के ऊपर काम किया है, लोहमन ब्लैक के ऊपर काम किया है। ब्लैक आस्लॉब जो है वो पिछले कोई 7 साल से काम कर रहे हैं। ब्लैक आस्लॉब या फिर RIR अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी डिमांड चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि उस वाले बर्ड की एग प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी हमारी लोहमन ब्राउन या लोहमन ब्लैक की थी। अब 3-4 साल से हमारे पास लोहमन ब्राउन लोहमन ब्लैक जो है वो हम लोगों को सेल कर रहे थे। उनमें से कुछ फार्मर्स को अच्छा खासा उसके अंडे के कलर को लेके मसला आ रहा था कि इसका मार्केट में अंडा जो है वो आसानी से नहीं बिकता। ठीक है, मुर्गी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छे अंडे देती है, लेकिन इन अंडों का हम करेंगे क्या अगर मार्केट में नहीं सेल होगा। पिछले 1 साल से हमारे पास ये सैंडी का बर्ड चल रहा था। इसको पहले खुद टेस्ट किया, फिर इस साल जो है वो आप दोस्तों के लिए लेके आए। सबसे जो बड़ी बात इस वाले बर्ड की आ जाती है ये क्रीम लेयर सैंडी की, इसके अंडे का कलर। ना सिर्फ इसके अंडे का कलर हमारे देसी कलर का, ना तो ये वाइट कलर है और ना ही डार्क ब्राउन है, बिल्कुल देसी क्रीम कलर का ये अंडा देती है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये बर्ड वाइट लेयर नहीं है, ये माशाल्लाह बड़ा गोल मटोल सा बर्ड बनता है, यानी कि हैवी वेट लुक लाइक कह लें कि जैसे हमारी वाइट आस्लॉब होती है उस तरह का है, या ब्लैक आस्लॉब की जो हेरिटेज वैरायटी आ जाती है उस तरह का ये बर्ड है। अच्छा खासा बॉडी वेट इसका होता है, जब ये अडल्ट हो जाता है तकरीबन 2 किलो के करीब पहुंच जाता है। और उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि इसके अंडों की परफॉर्मेंस क्या है। ये वाला जो बर्ड है ये
अप टू 100 वीक यानी कि 100 हफ्ते तक अंडा देने की सलाहियत रखता है। ये कंपनी चार्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है और कंपनी की वो परफॉर्मेंस जो इन्होंने पहले अपने पास लेके चेक की हुई है, और उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि ये वाला बर्ड जो है ये अप टू 95% जो है वो अपनी पीक प्रोडक्शन देता है। सबसे मज़े की बात ये आ जाती है कि ये बर्ड 17 से 18 हफ्तों में अंडा स्टार्ट कर देता है। और रेजिस्टेंस यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत की अगर बात की जाए तो 100 वीक तक जाते जाते मैक्सिमम इसकी जो मोर्टेलिटी निकलती है वो 7% निकलती है। बात कर लेते हैं, ये हमारा जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 1 माह 27 दिन के करीब इसकी उम्र होगी हुई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और इस वाले बर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 8 वैक्सीन जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, जिनमें मैरक्स की वैक्सीन है, बरसा गम्बोरो की 2 वैक्सीनें हैं, आईबी की वैक्सीन है, और 2 मरतबा हमने एनडी+आईबी की वैक्सीन की है। और इसी तरह हमने इसको बाद में जो इसकी वैक्सीन हुई है वो हुई है जी ND+IB+H9, ये इसको टीका लगा था। ये वीडियो भी हमने फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी जब ये बर्ड तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 27-28 दिन का हुआ था, तब इसको ये इंजेक्शन लगा था। उसके बाद जनाब इसकी कह लें कि 13वें दिन डिबीकिंग भी हमने करवा दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी कह लें कि कुछ दिन पहले हमने इसकी एक वैक्सीन आ रही थी फॉल पॉक्स की, जब ये बर्ड तकरीबन 47 डेज़ के करीब था, तो हमने फॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वाले बर्ड को कर दी हुई है। अब ये वाला जो बर्ड है ये इंशाल्लाह ताला 100 डेज़ का हमने करके देना है। 95 डेज़ पे ये बर्ड जब पहुंचेगा तो इसको हम जो हमारी फ़ाइनल वैक्सीन होगी ND+IB+H9+EDS अगस्त आखिर में हमने प्रोवाइड करना है। अब इस वाले बर्ड में से अरफान भाई हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, वो कतर में होते हैं, उन्होंने कोई 150 चूज़ा जो था वो अपना कम करवाया है, सिर्फ 150 चूज़ा। बाकी ये सारा बर्ड जो है वो पहले का सेल हुआ है। अब जो दोस्त अहबाब अपना ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं अगस्त आखिर में ये वाला, तो 150 चूज़ा हमारे पास अगस्त आखिर वाली स्लॉट में अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको 1525 रुपये का। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास ये जो दूसरा बर्ड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन इस टाइम हमारे पास कोई 9000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड तैयार हो रहा है। इसकी इस टाइम उम्र जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो ये तकरीबन 18 से 19 दिन का बर्ड है। और इस वाले बर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सुपरविजन फ्रॉम द डे फर्स्ट हमने इसको मैरक्स की वैक्सीन की थी, उसके बाद गम्बोरो जिसे हम बरसा बोलते हैं उसका टीका लगा दिया था। हमने कोई लाइव पिलाने वाला काम नहीं किया, पहले दिन ही हमने टीका लगा दिया था जो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद हमने पहले दिन ही इसको ND+IB+H120 का शावर कर दिया था। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्ड चल रहा है। बाकी इसका पहला कोर्स एनरोफ्लेक्सासिन का वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 दिन वो भी पूरा कर दिया था। 3 मरतबा इसकी जो है वो अभी हमने फ्लशिंग करवा दी है, क्योंकि बरसा इसको ऑलरेडी गम्बोरो जो होती है वो लग चुकी हुई थी। अभी इसको डिबीकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले बर्ड की हो चुकी हुई है। डिबीकिंग क्या होती है? चोंच का आगे से तराशना, ये थोड़ा थोड़ा सा हमने तराशा है, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमसे छोटा चूज़ा डिमांड करते हैं घर पे रखने के लिए। तो घर वालों को थोड़ा सा इश्यूज़ ये आ जाता है कि जनाब ये वाला जो बर्ड है ना, ये ज़मीन से पता नहीं खाना खाएगा या नहीं खाएगा, तो हमने जस्ट इसको ट्रिम किया है। और इसको अगली जो वैक्सीन है इंशाल्लाह ताला आगे जब आएगी, हमने इसको ND+IB लाइव पिलानी है, और उसके अगले दिन ही हमने इसको ND+IB+H9 का टीका लगा देना है। अब इस वाले बर्ड में से भी हमारे पास तकरीबन जो चूज़ा हमने सेल करना है वो सिर्फ 1500 चूज़ा जो है वो हमने 1 महीने का इसमें सेल करना है। स्लॉट हमारे पास जो बची हुई, क्योंकि आगे फार्म जो है गर्मी चल रही है, ये ओपन हाउस है। यहाँ पे मैं बता दूं हमारे दोनों शेड में जो माल तैयार हो रहा है ये कंट्रोल शेड में हम तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम ये काम कर रहे हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर जब हमने लोहमन सेल की थी तो एक मरतबा हमने सेमी कंट्रोल का माल उठा लिया था, और हमारे पास माल, जाहिर बात है जब कंट्रोल शेड का माल ओपन शेड पे आता है तो अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कभी भी हम उसको वो माहौल नहीं प्रोवाइड कर सकते। बर्ड का वो इम्यून सिस्टम रहता ही नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें। कंट्रोल शेड का माल होगा तो कंट्रोल शेड में ही परफेक्ट तैयार होगा। उसके बाद जैसे आप कंट्रोल शेड से इस बर्ड को बाहर निकालेंगे छोटे पैमाने पे लोगों को देने के लिए, तो मेरी बात याद रखिएगा, ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। आपको पहले 10-12 दिन जो है बर्ड की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, और खुदा न खास्ता बर्ड डिस्टर्ब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, हो सकता है,
वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। लेकिन ओपन हाउसेस में बर्ड का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ओपन हाउस में बर्ड तैयार हुआ होता है। गर्मी सर्दी का माशाल्लाह से ये देख लें कितनी गर्मी चल रही थी, तो हमारे इस बर्ड ने बग़ैर पंखे बग़ैर कूलर के अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है। दोनों हाउसेस पे हमारे पास विदाउट कूलर विदाउट पंखे जो है मेरा बर्ड जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अल्लाह पाक खैरौफियत से इसको जो है वो आपके पास पहुंचाए। अब हम 1 महीने वाले चूज़े की बात कर रहे थे। 1 महीने वाला ये जो चूज़ा है, ये जनाब हमारा जो पिछला रेट था ना 590 रुपये के हिसाब से हम बुकिंग ले रहे हैं। और 28 जुलाई से पहले जिन भी भाइयों की आर्डर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। कम से कम जो आर्डर है महीने वाले का वो हम दे रहे हैं 25 चूज़ों का, और कम से कम जो अडल्ट बर्ड है 100 डेज़ ओल्ड वाला वो हम दे रहे हैं 15 बर्ड का। ठीक है, इससे कम अगर कोई लेना चाहता है तो ख़ुद फार्म से आके भी जनाब आप हमसे बर्ड लेके जा सकते हैं जितना आपका दिल चाहे। अगर आपने कार्गो मंगवाने हैं तो कार्गो की सूरत में मिनिमम जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसकी वैक्सीनेशंस और इसकी मेडिकेशंस सारी डिटेल्स मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आखिर में ये बात बता दूँ जनाब, जिन दोस्तों ने भी हमसे व्हाट्सएप के ऊपर पिछले हफ़्ते 1.5 हफ़्ते से रब्ता किया हुआ था उन तमाम दोस्तों से माज़रत। मैं यकीन करके जानें कि थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा स्टक ऑफ हुआ था इन सारे मामलात में। बर्ड को तैयार करना, 2 हाउसेस पे ये सैंडी तैयार हो रहा है, तीसरे पे हमारा अस्लोप तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इधर सारी चीज़ें थी। और सेकंड चीज़ थी कि हमारे पास हमने ख़ुद सेल बंद की हुई थी, तो अभी भी जो सेल खोली है वो सिर्फ 5 दिन के लिए खोली है। जो दोस्त बाब इंटरेस्टेड हैं जल्दी से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, जो बताया जा रहा है, वही चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आप दोस्तों को भिजवाई जाएगी।